जय हिंद साथियों। छुट्टी में अभी आ गया हूँ मैं घर। तो सोचा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों को जो कमेंट करते रहते हैं उनका निदान किया जाए। सबसे पहली समस्या क्या है कि अब मुझसे पूछते रहते हैं सब लोग आफ्टर लाइफ की नौकरी के लिए तैयारी तो बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं और उनकी जॉब होनी ना होनी उनके प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है, पर जिनकी हो जाती है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी यार, बाल झड़ने की। आप अलग अलग जगह जाओगे और तो ये देखो ठंडा का दिन है इसलिए मैं थोड़ा रखा हूँ बाल, अभी छुट्टी आना था इसलिए जाऊँगा तो वापस जो है बाल कटवा के जाऊँगा। मेरे बाल बहुत घने थे यार, 2 साल में जो है इसकी लंका लग गई है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो सरसों तेल थोड़ा सा लगा के रख रहा हूँ जिससे थोड़ी बची हुई है। बाकी आप लोग यहाँ जो भी तेल यूज़ करते हैं ये ट्राई करिएगा और छोटा रखने का कोशिश कीजिएगा मित्रों, बाल बचे रहेंगे जितना टाइम हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बार बार 3-3 साल पे आपकी अलग अलग पोस्टिंग होती रहेगी। तो अगर आप फोर्स लाइफ में जाना चाहते हो तो प्रिपेयर रहो मूवमेंट के लिए। अगर 3 साल किसी एक जगह पे भी रहते हो तो वहाँ क्या होती है, आपको जैसे नए जो भर्ती जाते हैं ना उनको कहीं कहीं भेजते रहते हैं कि गेम में जाना है तो उन्हीं को भेजेंगे, कोई कोर्स में जाना है तो उन्हीं को भेजेंगे, या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी हो तो आप ही करोगे। ठीक है, तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहती है, पर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप उसकी यूज टू हो जाओगे तो वो परेशानी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यार दिक्कत होता है, उस्तादों ने ट्रेनिंग में भी बताया था हमें कि जाओगे तो बहुत हार्ड लगेगा। ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होता है। जैसे नए नए हम लोग बहुत मस्ती में चले जाते हैं कि जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा, पर एक्चुअल में थोड़ा हार्ड होता है। और इसके वजह से अगर आप अकेले थोड़ा ये हो गए, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो मिलजुल के रहना है और अकेले सोचोगे करने से तो नहीं होगा। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी तो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे रनिंग करते हो, कैसा वर्कआउट वगैरह करते हो। पर थोड़ा हंसी मजाक में रहना है, वहाँ के उस्ताद लोग आपको बहुत सारा हंसी मजाक भी कराएंगे और टाइम कट जाता है। मेरे लास्ट में जब फाइनल रनिंग होती है 16 किलोमीटर की, जो फाइनल रेस 3 या 4 हुई थी, उसमें पहले रेस के बाद मेरे दोनों घुटने जवाब दे गए थे। पर वहाँ कोई उस्ताद सुनता नहीं है। अगर आप किसी को बोलोगे उनको लगेगा कि ये बहाना बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो तो आपकी बात सुनने लग गए तो बहुत ऐसे लड़के रहेंगे जो सच में बहाना बना के स्किप करना चाहेंगे, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुनते। आप ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई। उसके बाद मैंने पोस्टिंग की बात बता दी आपको, 3 साल में पोस्टिंग चेंज होती रहती है। और सबसे मेन चीज़ की बाल बहुत झड़ेंगे, उसका लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के लिए निकले हो तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, होती रहेगी। बहुत सारी दवाएँ आती हैं, आप उससे ट्राई करके उगाते रहो, जाती भी रहेगी, रुकना का नाम नहीं लेती। क्योंकि जहाँ आपको पानी सेट करेगा फिर 3 साल बाद कहीं और पोस्टिंग हो जानी है। और कुछ लोग ये भी बात बोलते रहते हैं, भाई जॉब करती तुरंत शादी कर लो। उस्ताद लोग समझाते हैं अंदर कि जॉब हुई तुरंत शादी कर लो और एक बच्चा हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसकी भी पढ़ाई वगैरह की ये देगी, और चाहे 20 साल तक आप नौकरी करोगे तो वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक। मेरी पर्सनल सजेशन है कि आपको जब शादी करना है तभी करना है। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो मत करो। किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना हर चीज़ के लिए टाइम होता है। किसी का 18 साल में भी नौकरी हो जाता है, किसी के 23 साल में। तो आप ये पर्सनल देख लेना भाई, आपको जैसा अच्छा लगे। नेक्स्ट चीज़ है कि अंदर कुछ रैगिंग वैगिंग तो नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा थोड़ा बहुत ख़राब फील होगा कि सारा काम मुझे दिया जा रहा है। तो जो नए जाते हैं उनको थोड़ा सा पकाया जाता है। कोई एक आदमी जो नॉर्मल जॉब करता है उसको रात भर स्लीपिंग मिल जाती है, पर हमारी जीडी रैंक में स्पेशली दिन में भी ड्यूटी है, रात में भी ड्यूटी है। इस वजह से लगातार कभी 8 घंटे 7 घंटे भी हम लोग सो नहीं पाते। मैक्सिमम 5 घंटे से 6 घंटे कोई सो पाएगा। अगर 8 घंटा भी रेस्ट लगातार मिलता है ना, तो उसमें आप 2 घंटा मोबाइल चला लिए तो आपको 5 घंटे ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाता है सोने के लिए। तो इस वजह से भी बाल वाल पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा, और मेंटल थोड़ा सा दिक्कत होता है आदमी को कि परेशान हो जाता है 2-3 महीने। तो छुट्टी वगैरह जो है वो 2-3 महीने पे गैप में ये करना है, ताकि बीच में घर आ गए। मैं भी वैसे ही करता हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो गया। अभी फिर जाऊँगा, 3 महीने ड्यूटी करूँगा, जब 10-15 दिन की छुट्टी लेके फिर इस तरह आदमी का बैलेंस रहता है सारा। बाकी और कोई डाउट वगैरह होता है आपको? और स्पोर्ट्स के बारे में एक दोस्त ने पूछ रहा था। तो स्पोर्ट्स क्या चीज़ है कि ना,
स्पोर्ट्स कोटा अलग आती है एक, आप उससे जा सकते हो, या फिर आप जीडी रैंक में आते हो तो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स आती है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बनाए हुए हैं सीआरपीएफ में, बाकी फोर्सेस का मैं नहीं जानता, बहुत सारे बनाए हुए हैं कि उसमें आप चले गए। जैसे एथलेटिक्स आता है, मेरा एक दोस्त एथलेटिक्स में चला गया है तो वो जीसी में रहता है, अब वहाँ सीखता है और उसकी प्रिपरेशन करता है आगे जाने की। बाकी वो ड्यूटी वगैरह उसको नहीं लिए जाती, वहाँ पे उन लोग का प्रिपरेशन करने का काम होता है। थोड़ी मोड़ी अगर ड्यूटी हो तो वहाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे वो देते हैं बस। नेक्स्ट चीज़ है, कोई अगर ऊपर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता हो, तो उनके लिए बात बताता हूँ दोस्तों। जो अगर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो यार ड्यूटी से बहुत थकान रहेगी। फर्स्ट पोस्टिंग अभी कंफर्म हो गया है कि आपको LWE इलाके में मिलेगी, मतलब हार्ड जोन जैसे श्रीनगर वगैरह हो गया, तो श्रीनगर या छत्तीसगढ़ में तो आपको ऑप्स भी जाना पड़ेगा, तो थके हारे रहोगे, ज़्यादा आराम करोगे। तो कुछ लोग इसमें भी जो जिनकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है वो आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप सोच के आ रहे हो कि मैं कैसे भी घींच घाच के जीडी का जॉब निकाला हूँ और आगे निकल जाऊंगा, तो बहुत मुश्किल होगी। मोबाइल यूज़ तो एकदम नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है। जब आप रेस्ट में हो तो आप आराम भी करना चाहोगे और मोबाइल कम चलाना चाहोगे। तो मैं यही सजेशन देता हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपको अच्छे रैंक पे जाना है, तो अपने घर पे रहें, घर पे ही मेहनत करके और 1 साल एक्स्ट्रा टाइम लेके और बढ़िया जॉब क्रैक करें। और अगर आपकी फैमिली कंडीशन सूटेबल नहीं हो रही, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो ये जॉब इतनी भी ख़राब नहीं है, आपकी घर की लाइफ को एक अच्छे लेवल तक ले जाएगी। आपकी है मतलब कुछ ना करने से तो बेहतर है। पर अगर आपको लगता है कि आप ऊपर तक जा सकते हो तो ये सोच के नहीं आना है कि मुझे उसमें बहुत टाइम मिलेगा और मैं उधर जाके कर लूँगा। मेरे दोस्त है इसमें भी पढ़ाई करते हैं, रनिंग करते हैं बेचारे टाइम निकाल के, पर थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ आप मेंटल प्रेशर लोड ज़्यादा ना लो। फिर भी अगर आप इतने लोड लेने वाले होगे तो आप घर पे भी निकाल लोगे, यहाँ आके रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ मैं अंदर, घर पे भी नहीं पढ़ता था इसीलिए क्या बताऊँ। ठीक है दोस्तों, कोई कमेंट आता है, कोई समस्या आती है, अभी GD 2026 की फॉर्म आ गई है, इसके बारे में कुछ पूछना हो जैसे आपको, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दूँगा एकदम से कि आपको क्या चीज़ ले जाना है ट्रेनिंग वगैरह में। और एग्ज़ाम जो है, मैंने तो पर्सनली बुक जो है वो रुक्मणी पब्लिकेशंस की बुक जो है हिंदी में पढ़ी थी। उसकी सेट बनाता था मैं, जो सारे क्वेश्चन जो आते थे 80 नंबर के, वो सारे बनाता था। और जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होते थे वो सॉर्ट आउट करता था। जैसे सीनियर लोग से पूछ लेना या टीचर से पूछ के उसको कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे उस पर ध्यान देता था। तो उस तरह आप भी कर सकते हो, और इतना हार्ड भी नहीं है SSGD का एग्ज़ाम क्रैक करना, तकदीर आपके फेवर में होनी चाहिए। थैंक यू।